हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मारने का मिशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इन एक्शन। कप्तान के बाद मरियम नवाज का भी मुल्तान में पावर शो। कहती हैं 17 जुलाई को मुल्तान में शेर धाड़ेगा। इतवार को इलेक्शन नहीं जंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर खाया। तहरीक इंसाफ ना तहरीक है ना इंसाफ, एक वक्त आएगा तुम लोग मुंह छुपाते फिरोगे। आपको बताते चले, मरियम नवाज का जलसे में कहना था ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मारने का मिशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इन एक्शन है। कप्तान के बाद मरियम नवाज का भी मुल्तान में पावर शो। उनका कहना था 17 जुलाई को मुल्तान में शेर धाड़ेगा। इतवार को इलेक्शन नहीं जंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर खाया। पंजाब में कोई तरक्की नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ना तहरीक है ना इंसाफ, एक वक्त आएगा कि तुम सब मुंह छुपाते फिरोगे। मरियम नवाज का कहना था हम सब के लिए काम करेंगे, हम पंजाब में तरक्की लेकर आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इन एक्शन आ गई है। कप्तान के बाद मरियम नवाज का भी मुल्तान में पावर शो। उन्होंने मजीद कहा 17 जुलाई को मुल्तान में शेर दाड़ेगा, सलमान नईम जीत कर रहेगा। इतवार को इलेक्शन नहीं जंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर खाया। तहरीक इंसाफ ना तहरीक है ना इंसाफ, एक वक्त आएगा कि सब के सब मुंह छुपाते फिरेंगे। मुल्तान का हल्का पीपी 217 का बड़ा इंतखाबी टाकरा गहमा गहमे अरूज पर पहुंच चुकी। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी का तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत का ऐलान। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ैन कुरैशी की खुल के हिमायत का ऐलान किया। इस हवाले से देखते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी की ये रिपोर्ट। साबिक विफाकी वजीर सैयद हामिद सईद काज़मी ने ज़ैन कुरैशी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से उनका ताल्लुक इनके आबाओ अजदाद से है। वाबस्तगान हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि वो मोहतरम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, उनका साथ देंगे और दोस्तों से भी कह के उनको वोट दिलवाएंगे। वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदान भी काबिल इज़्ज़त है और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके बारे में कभी कोई नेगेटिविटी सामने नहीं आई। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि आज उनकी कैंपेन का आखिरी दिन है और इसी का फायदा उठाते हुए पीपी 217 में साथ देने वालों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। आधा इलेक्शन हो गया है जबकि आधा इलेक्शन पोलिंग वाले दिन होगा। आज कैंपेन का आखिरी दिन है और आज 12 बजे कैंपेन इख्तिताम पजीर होनी है, तो मैं इस दिन का मौका उठाते हुए, फिर शायद मीडिया से इंटरेक्शन का मौका ना मिले, मैं तमाम दोस्तों का जो पीपी 217 में मेरे साथ ज़ैन कुरैशी साहब के साथ जो चलते रहे, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शाह महमूद का मजीद कहना था कि अगर धांधली का थोड़ा सा भी अंसर नजर आया तो उससे इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचेगा। उनको एक ऑटोनमस स्टेटस देने का मकसद ही यही था कि वो इंस्टीट्यूशनली इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो आज़ाद इलेक्शन करवा सकें। अगर उसमें भी वो नाकाम होते हैं तो इससे इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान होगा। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि उनकी तरफ से इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर कोई खुश तो कोई नाला। पेट्रोल 18 रुपये सस्ता जबकि कीमत 231 रुपये हो गई। 40 रुपये कमी के बाद डीजल 236 रुपये का फी लीटर हो गया, जिस पर मुल्तान के बासियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया। देखते हैं इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। आखिरकार आवाम को रिलीफ मिल ही गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई। पेट्रोल 18 रुपए जबकि डीजल 40 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 231 रुपए और डीजल 236 रुपए फी लीटर हो गया। मेरा ख्याल है अभी भी इस पेट्रोल की कीमत को मजीद कम होना चाहिए। जो महंगाई का बहरान है और जो इस हमारी कमज़ोर आवाम, इस पिसी हुई जो आवाम है,
मैं समझता हूँ कि अभी इसको मज़ीद रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि हमारा कमज़ोर जो तबका है वो अभी भी कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर शहरियों को हल्का फुल्का रिलीफ तो महसूस हुआ, लेकिन मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने इस कदर महंगाई करके पेट्रोल में सिर्फ 18 रुपए कमी की। क्या ये वाकई ही रिलीफ है? कम से कम पहले तो 150 रुपये था, 170 तो हो ना। आर्मी रेट है इस टाइम भी 150 रुपये है। मेहरबानी है जी हुकूमत की, थोड़ी बहुत रियायत कर दी है, सस्ता कर दिया। बाज़ शहरियों का ये भी कहना था कि पेट्रोल सस्ता होने पर खुश तो हैं, लेकिन कीमतों में मजीद कमी होगी तो आवाम को वाकई खुशी मिलेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होते ही पेट्रोल माफिया बेलगाम हो गया। मुल्तान शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर तेल की फरामी मुअत्तल हो गई। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी की इस रिपोर्ट में। अवाम की मुश्किलात को ब्रेक ना लग सकी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया, मगर पेट्रोल माफिया को लगाम ना दे सकी। कीमतें कम होते ही मुल्तान शहर के मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया। घर बैठ जाएंगे भैया, तेल मिलने का कारोबार कैसे होगा? बात हुकूमत गरीबों ने रहम करे। शहरियों का कहना था कि इन्हें हुकूमत के इस फैसले पर खुशी नहीं हुई। वो सुबह से पेट्रोल के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये तो सस्ता तो नहीं हुआ बल्कि मुश्किल पैदा कर दी। वो कम से कम महंगा था, मिल तो रहा था। अब तो हमारी तो ये गुजारिश है, एक नंबर दो कि 100 रुपया बढ़ा के 20 रुपया कम करना या 18-19 रुपया कम करना हाथ हमताई की कब्र पे लात मारने के बराबर है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को पेट्रोल माफिया के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में मजीद परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सैयद जुहेब बुखारी, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान आवाम को ही महंगा पड़ गया। मुल्तान में कीमतों में कमी का इतलाक होते ही डीजल नायाब हो गया। डीजल न मिलने से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान में डीजल की कीमतों में कमी भी काश्तकारों के काम ना आ सकी। कीमतों में कमी का इतलाक होते ही डीजल की किल्लत पैदा हो गई। डीजल ना मिलने से काश्तकार शदीद परेशान है। काश्तकार कहते हैं कि कीमतों में ऐसी कमी का इन्हें कोई फ़ायदा नहीं अगर डीजल दस्याब ना हो। डीज़ल बिल्कुल नहीं मिल रहा और इससे काश्तकार जो भाई हैं वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उससे डीज़ल ना होने के बराबर मिल रहा है। अगर कहीं मिल भी रहा है तो बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। काश्तकारों का कहना था कि डीजल की कीमतों में अगर कमी की है तो उसकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत के रिलीफ फराहम करने के इकदाम से इन्हें नुकसान ही पहुँच रहा है। डीजल नहीं मिलता पे, वाकई असन सवेरे सवेरे डीजल गिरन गए, पंप वाले डीजल नहीं देने पे। गवर्नमेंट को चाहिए थे पंप वाले सख्ती करन ताकि डीजल साको टाइम से मिल सके फसल। परेशान हाल काश्तकारों ने हुकूमत से डीजल की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। महंगाई के मारे आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुजफ्फरगढ़ के बासियों का मिला जुला रद्दमल सामने आया। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत मजीद कम होनी चाहिए। अभी भी पेट्रोलियम मसनूआत आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुजफ्फरगढ़ में शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडी में कमी हुई है तो पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। कीमत में कमी ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है। कम से कम 40 रुपये लीटर पेट्रोल कम होना चाहिए। जितना आलमी मंडी में पेट्रोल जो है कम था उसके रेट कम हुए हैं, पाकिस्तान में भी कम होने चाहिए। आवाम क्योंकि जो सा ना परेशान है जो सा महंगाई की वजह से, तो ये आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिल सके। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोल को 200 रुपए से नीचे लाया जाए, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात अशिया खुर्दनोश पर भी पड़ते हैं। जब बढ़ाते हैं तो ये 100 रुपये बढ़ाते हैं। अभी अगर कम करना तो वही वापस लेके जाते, 150 रुपया करते तो फिर तो हम इनको मानते, इनको वोट भी देते। अब तो इनको वोट कौन देगा? ज़िमनी इलेक्शन की वजह से ये सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मियावाली में मरीजों को दोहरी अजियत का सामना है। THQ अस्पताल पिपला में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, ट्रॉमा सेंटर न होने से मरीज और शहरी रुल गए। लाखों की आबादी वाले शहर के लिए इमरजेंसी में सिर्फ 3 बेड नाकाफी हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी ट्रॉमा सेंटर में कायम करने का मोरबेद
मुकाबला किया है। देखते हैं अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। हुकूमती दावे धरे रह गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में ट्रामा सेंटर न होने के बाद शहरियों और मरीजों को इमरजेंसी की सूरत में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इमरजेंसी में रखे गए 3 बेड्स नाकाफी हैं। यहाँ पर ट्रामा सेंटर नहीं है, शोबा हादसा छोटा सा इमरजेंसी तो है, यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 बेड हैं और यहाँ पर काफी रश लगा रहता है और यहाँ पर मरीज को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करने के लिए जगह भी प्रॉपर नहीं है। शहरियों को कहना था कि इमरजेंसी में अमला और बेड कम होने की वजह से मरीजों को खातिर खास सहूलियात की फराहमी मुमकिन नहीं हो पाती। जिस तरह तहसील पिपला है, यहाँ पे ट्रामा सेंटर का होना बहुत जरूरी है और इमरजेंसी में बहुत प्रॉब्लम बन जाती है बाज़ औक़ात, तो यहाँ पे ट्रामा सेंटर सर जरूर होना चाहिए। परेशान हाल शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि DHQ अस्पताल पिपला में फौरी ट्रामा सेंटर का क़याम यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। शहर औलिया की कदीम म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी खस्ताहाली का शिकार, मुल्तान इंतजामिया को बहाली का आ गया ख्याल। 1954 में कायम होने वाली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए 2 लाख रुपए के फंड जारी किए गए हैं। रिपोर्ट कर रही है सुहेरा तारिक। अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की ताज़ीनो आराइश का आगाज हो गया। 1954 में कायम होने वाली म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी का शुमार मुल्तान की कदीम लाइब्रेरियों में किया जाता है। लाइब्रेरी के बाहर साफ सुथराई और पुराने फर्नीचर की रेनोवेशन कर दी गई। कुर्सियों, मेज और अलमारियों की मुरम्मत के बाद पॉलिश भी की गई। चौधरी फरमाइश हमारे चीफ ऑफिसर साहब ने इसका बखूबी विजिट किया है। चीदा खसूसियात जो इसकी नाकारा हालतें थी, जो नाकारा मामलात थे, अलमारियाँ वगैरह, फर्नीचर वगैरह उन्होंने कुछ मंजूरी दी है। हमने पॉलिश और फर्नीचर वगैरह और दीगर कुछ सामानात हमने लिए हैं। लाइब्रेरी में पुराने फर्नीचर की ताज़ीनो आराइश के लिए 2 लाख रुपए के फंड जारी किए गए, जबकि खस्ता हाल छतों और दीवारों के मरम्मती काम के लिए मजीद फंड्स दरकार हैं। इधर पहले तो बहुत बुरा हाल था, खस्ता हाल था इधर, तो सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम सही नहीं था। तो माशाल्लाह अब तो फर्नीचर भी नया आ गया है और किताबें भी मैं देख रहा हूँ भी नई बनी हैं और नई आई हैं, उन्होंने शेल्फ में लगाई हैं, तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और जाले वगैरह भी इधर लगे होते थे पहले, तो अब माशाल्लाह सफाई और छत भी बेहतर हुई है। अब लाइब्रेरी में आने वाले मुताले के शौकीन अफराद ने बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। मुल्तान की इस कदीम लाइब्रेरी की ताज़ीनो आराइश के बाद यहाँ मुताला करने के लिए आए अफराद भी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। शहर लाहौर की मारूफ अदाकारा आफरीन खान ने अपनी जिंदगी पर मबनी ड्रामा इश्क लाजवाल है को रेक्स थिएटर में पेश करने का फैसला कर लिया है। ड्रामे की रिहर्सल के लिए मारूफ अदाकारा ने डायरेक्टर जवार बलोच और कोरियोग्राफर उस्ताद अदील की खिदमत हासिल कर रही हैं। देखते हैं वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट। मुल्तान के रेक्स थिएटर में शहर लाहौर की मारूफ अदाकारा आफरीन खान ने अपनी जिंदगी के रोदात शहरियों के सामने पेश करने का फैसला कर लिया। मारूफ अदाकारा आफरीन खान ने अपनी जिंदगी के नशेब व फराज को गाने की सूरत में एक कहानी के अंदाज में मंजर कशी की है, जिसके लिए वो डायरेक्टर जवार बलोच और कोरियोग्राफर उस्ताद अदील की खिदमत हासिल कर रही हैं। सर लोग जो है वो लड़कियों को धोखा दे के चले जाते हैं और इतने गलत काम, तौबा इस्तगफार, ये तो एक कत्ल ही है जो लोग ये करना चाहते हैं। और बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो हिम्मत करके वो कहती हैं कि नहीं हम ये गुनाह नहीं करेंगे, एक गुनाह तो हमसे हो गया। हमारा मैसेज यही है कि अगर कोई गलती से अगर ये मसला हो गया तो गुनाह पे गुनाह ना किया जाए। अदाकारा आफरीन खान ने कहा कि अपनी पसे पर्दा जिंदगी के राज को इसलिए फाश करने का फैसला किया है ताकि वो कर्ब किसी और खातून पर ना गुजरे जो उन्होंने झीले हैं। लोग स्टेज अदाकाराओं को अच्छी निगाह से नहीं देखते, इनके साथ रहना तो चाहते हैं मगर इनको अपने घर का फर्ज नहीं बनाना चाहते। फैमिलीज इस ड्रामे को जरूर देखें क्योंकि ये एक सबक आमोज खेल होगा। हम अभी काम कर रहे हैं, ये आर्ट काउंसिल में किया जाता है, जहाँ पर बिल्कुल आप फ्रॉक्स पहन के या एक स्टोरिकल काम करते हैं, ड्रामा करते हैं, वो हम थिएटर में कर रहे हैं। जिन लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है थिएटर के बारे में, वो आएँ, इस सॉन्ग को देखें, उन्हें पता लगे कि जैसा उनको लगता है वैसा नहीं है। अदाकारा आफरीन खान का कहना है कि इनकी ख्वाहिश है कि वो अपने आर्ट के जरिए मर्दों के साथ साथ खवातीन को भी अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने का सबक दें। फनकारों की पसे पर्दा जिंदगी एक ऐसा राज है जिसे कभी आया नहीं किया गया। शहर लाहौर की मारूफ अदाकारा आफरीन खान ने अपनी परफॉर्मेंस में अपनी जिंदगी के नशेबो फराज को ढाल दिया है, जिसे वो रेक्स थिएटर के ड्रामा इश्क लाजवाल है में आर्ट से पेश करेंगी। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान।